और पूछने लगे। जब उनके पास पहुंचे तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और तब, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई उत्तम पथ बताए, या तप हो या कृपया करके बताएंगे। इस तरह की उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपस में वही बात कहूंगा जो मैंने पहले से नहीं सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत का युद्ध का अंत हो गया और द्रौपदी अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ ध्रुव के पास पहुंच गए और उसने ध्रुव से कहा, हे विप्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपया करके ठीक ठीक कहिए। ध्रुव बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाले, सत्याचरण करने वाले, समदर्शी जितुवाहन नामक एक राजा था। वह एक बार अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गए और वहां रहने लगे। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी। कोई अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती है, हाय, मुझे बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मर गया। उसका रुदन सुनकर राजा जितुवाहन का तो मानो हृदय विदित हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास पहुंच गया और उसने पूछा, तुम्हारा बेटा कैसा है, कैसे मर गया? बूढ़ी ने कहा, गुरुवर प्रतिदिन आकर गांव के लड़के को खा जाता था। गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़के को खा जाता था। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठ जाओ। मैं तुम्हारे बच्चों को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और राजा के समीप का मांस खाने लगा। राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अति तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बाया अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर दिया, फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, देवी योनियों में तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपने इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा से के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरा माता का नाम सोमय और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जितुवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता सुनकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे गए हो तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाए। हे स्वामी, अब से आप यह बालक को ना खाए और कोई ऐसा उपाय करे कि वह सब जीवित हो जाए। वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहे।
धय ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए मनुष्य की हड्डियों पर बरसा दिया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से बाह वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी होने लगी थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याण एक और वरदान दूंगा। आज आश्वत कृपा शब्द से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवित दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्मा भाव हो गया है। जो मूर्ति भेद से विधि नामों से विख्यात है, वही मैं त्रिलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाता है। जो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और उसकी आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगे तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश भी बढ़ती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता होती है, आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करे, यानी सप्तमी विष्णु अष्टमी जिस दिन हो उस दिन यह व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करे और नवमी में पारण करे। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो सकती है और हो ही जाएगी और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगी। जिति वाहन को इस तरह वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपने पत्नी के साथ अपने योग वर के साथ अपने नगर को वापस आए। द्रौपदी से कहते, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बतलाया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी वक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो, जो तुम्हें अभिलाषा फल प्राप्त होगा। मुनिराज, धैर्य की बात सुनकर द्रौपदी की हृदय में एक प्रकार का कौतूहल हृदय बना हुआ और पूर्ववासी स्त्रियों को बुला करके उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चिन्ही ने सुन लिया और अपने सखी सियारनी को बताया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठी उस ने उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारनी ने व्रत किया और फिर वही चिन्ह किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुन आई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिनी ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय सबसे भरे हुए शमशान में जा पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और किसी बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे में वह गौशाले में गई और वह गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिन बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ। उसने सियारनी श्रेष्ठ थी और जिन्नी छोटी थी। वो दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशी राज के और छोटे उसके मंत्री के साथ ग्रामव्रत अग्नि के साथ सामने विधि पूर्वक विवाह हो गई।
पूर्व जन्म के कर्म फल से वह गृहिणी रानी जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी। और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने मंत्री की पत्नी ने अष्टबंधुओं से श्रवणगी तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देख ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह बात सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्र को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीविता पुत्र के पुण्य फल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों को सिर कटवा कर पिटारे में रखवाया और वह पिटारे उनकी माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया। किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए थे और भले चंगे के 8 लड़के अपने माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देख राजपत्नी को बड़ा विषय हुआ। अंत में वह मंत्री पत्नी के पास गई और उसने पूछा, बहन तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटा नहीं मरते? इसी पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं सीनी थी और तुम सियारनी, दोनों ने व्रत किया। तुमने व्रत के नियमों को भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। और राज रानी अब भी तुम उस जीवित पुत्री का व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु हो जाएंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथा अनुसार राजा ने व्रत किया, रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सुत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाले मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया हूँ। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत करे, इतः इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इति पंडित देवया पाठक कृतवाटा संजीविता व्रत पुष्पांजलि समर्पणानि एक बार प्रेम से बोलिए माता की वाहिनी की जय।